नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी पटना के एक निजी हॉल में है और बता दें कि आज जो है एक बुक का विमोचन हुआ है, उसकी समारोह थी। हम यहाँ पे मौजूद हैं। बता दें कि बुक का नाम है संगत रास। इसकी लेखक जो है नूरुल्लाह जावेद जी हैं और बता दें कि शमीम अहमद की 25 सालों की संघर्ष की कहानी इसमें दर्शाई गई है। यह बुक जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो है संघर्ष करते करते कहीं न कहीं जो है बहुत संघर्षों के बाद जो है इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, जो कि मेरे साथ लेखक और जिनके ऊपर बुक छपी है वो भी मौजूद हैं और लोग भी, अतिथि लोग भी आए हैं। वह भी बात करेंगे हम उनसे, क्या कुछ बुक की खासियत है। इन 377 पेज के यह बुक में क्या कुछ ऐसा शब्द है जो लोग उसे जानने को और पढ़ने को मजबूर हो जाएं। समीर सर, आज कैसा महसूस हो रहा है आपकी कि जो है नाम से आप ही के संघर्ष पे ये बुक बना है, लिखा हुआ 25 सालों का संघर्ष, क्या कुछ कहानियाँ हैं थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, उर्दू ज़बान के लिए ही नहीं काम किया बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ जहाँ हुआ, जैसे नौगांव में आसाम और नागालैंड का बॉर्डर है, 9 लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में। करीबन 11 दिन अनशन पर वहाँ बैठे थे, सबको इंसाफ दिलाया। आसनसोल में रेलवे की ज़मीन पर मंदिर रेल पर बुलडोजर चलाने जा रही थी, उस मंदिर को मैंने बचाया। बटुकेश्वर दत्त जो फ्रीडम फाइटर थे, जो भगत सिंह के साथ जो बर्दवान में एक घर था बटुकेश्वर दत्त का, तो भगत सिंह वहाँ पे गए थे और इन लोगों ने प्लान किया था पार्लियामेंट में जो ब्लास्ट करने का। तो वो प्लान जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किए थे उसी घर में किए थे, तो घर वीरान था। मैंने 18 दिन अनशन पर बैठा और गवर्नमेंट से 80 लाख रुपया दिलवाया और उसको जो है हेरिटेज करवाया। आज वहाँ मेला लग रहा है। इस तरह के न जाने कितना काम मैंने किया। हिंदू मुस्लिम इतिहाद पर, भाईचारे पर मैंने ज़्यादा जोर दिया। इसके लिए महापंचायत किया। ये जो महापंचायत का कॉन्सेप्ट अभी आप लोग सुन रहे हैं, आजकल सुनते होंगे, मगर ये 2007-8 में मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महापंचायत गांव-गांव में जाके किया। तो इस तरह के काम रही है और मुझे खुशी है कि जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब ने एक दस्तावेज मेरे लिए बना दिया है। और ये तो मेरे अरे आप हैरान होइएगा कि जब मैं उर्दू की तहरीक चला रहा था तो मेरे साथ अखबार बेचने वाले स्वामी सरदार दिलगेर सिंह थे, बिशप राजू थे, मुनि कुमार जी महाराज थे, विजय चतुर्वेदी योगी थे। ऐसे लोग थे मेरे साथ। जब मैं अनशन पर बैठता था तो ये लोग गवर्नर के यहाँ ये लोग जाते थे बात करने उर्दू के लिए, इसलिए कि कुछ लोगों की ये ज़हनियत है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, मगर ये एक ऐसी ज़बान है जो खालिस दुनिया में कहीं से नहीं आया, बल्कि इसी मुल्क में पैदा हुई, इसी मुल्क में चलना सीखा, इसी मुल्क में जवान हुई। आज के युवाओं को क्या कुछ प्रेरणा देंगे, संदेश दे रहे हैं? देखिए, दुनिया का मैं हिंदी उर्दू एकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। इस हैसियत से कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि अपनी ज़बान से मोहब्बत करे और अपनी ज़बान, अगर जैसे हिंदी और उर्दू है, दोनों समझो सगी बहनें हैं। हिंदू को चाहिए कि वो उर्दू पढ़े, उर्दू हिंदी पढ़े, मुसलमान को भी चाहिए कि उर्दू हिंदी पढ़े, इसलिए कि भारत की 2 ज़बानें जो साझा विरासत है, ये दोनों ज़बान में हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है, हमारे जीने का तरीका बताया गया है। इसीलिए हमारी ये दोनों ज़बान अहम है और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से पूरे बिहार में हम निकलेंगे, गांव-गांव जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि दोनों ज़बान, हम एक हमारी माँ है तो एक हमारी मौसी है, दोनों की बचाना, दोनों की हिफाजत करना तमाम हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है। ये ना हिंदू ना मुसलमान, तमाम हिंदुस्तानी के लिए। मैं समझता हूँ ये आज की नशिस्त बहुत ही हर लिहाज से बेहतर थी। एक तो उर्दू अदब के ऊपर जो किताब लिखी गई और जो उर्दू के जो मुजाहिद हमारे दोस्त शमीम साहब ने जो कारनामे किए उसको कलमबंद करके एक किताब की शक्ल में आया, जिससे लोगों को जैसा कहा गया कि एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा और एहसास भी होगा। ज़रूरी यह है कि आज के दौर में
लोग अपने लिए जिंदा है, लेकिन जब ये किताब पढ़ेंगे तो उनको इल्म होगा कि कभी दूसरों के लिए भी जिंदा रहना होता है। मौलाना आज़ाद ने यह बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही थी कि जो शख्स अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा है वो मुर्दों में एक इजाफा करता है। तो कम से कम शमीम साहब ऐसे लोग आज के दौर में उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए जो जद्दोजहद की है उन्होंने, और जिस तरह का माहौल है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से मैं यूपी से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ जिस तरह के असेंबली में बयानात हुए हैं वो हैरत अंगेज़ हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये शायद आपको अजीब लगेगा, हिंदी का वजूद भी उर्दू की वजह से है। अब आप पूछेंगे कैसे? एक लफ्ज़ है हिंदी का पुस्तक, ये हिंदी का वर्ड है, लेकिन अगर वो पुस्तकें कहा जाए और लिखा जाए, पुस्तकें लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में नून गुन्ना है ही नहीं। अगर सिर्फ हिंदी में कहा जाएगा तो उसको पुस्तकनन कहेंगे आप। जब आप पुस्तकें कहेंगे तो उर्दू का सहारा लेंगे आप। कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें आपको उर्दू की मदद न पड़े। अगर आप खालिस हिंदी लिखेंगे और संस्कृत की बयान करेंगे तो पुस्तकनन कहेंगे उसे। तो ये इस ज़बान को जो हिंदुस्तान में पैदा हुई और जो लश्करी ज़बान सबको मिला के पैदा हुई, जो सांझी विरासत की नुमाइंदगी करती है, उस ज़बान पर से नफ़रत, ये एहसास कमतरी दिखाता है। ऐसे दौर में ऐसी किताबें, ऐसे लोगों को आगे लाना, उनको अपनी आवाम से, ख़वास से मुतारिफ कराना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये जो किताब है इसका नाम है संग तराश। जो असल में हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई कायदे उर्दू शमीम अहमद साहब ने पिछले 25 वर्षों में उर्दू ज़बान की हिफाजत के लिए, हर शख्स को खाना मिले इसके लिए, लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हो उसके लिए, आपसी भाईचारा को बढ़ावा कैसे जाए, फ़िरक़ावाराना तनाव को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए जो इन्होंने कोशिशें की हैं, इस किताब के मुअल्लिफ़ जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब हैं, उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया है। और मुल्क के मौजूदा हालात में हमें इस तरह की किताबों की ज़रूरत है जो ये बताती है कि इस जैसी शख्सियतों को और आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमें मायूस नहीं होना है। और ये किताब और शमीम साहब की ज़िंदगी, इनकी खिदमात ये बताती हैं कि न मायूस होने की ज़रूरत है, न किसी से डरने की ज़रूरत है। डर और मायूसी दोनों ही इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जहर है, कातिल है। इसलिए हमें कोशिश करनी है, जिद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यानी कि बुक आज लॉन्च हुआ, क्या कुछ बुक में है, क्या कुछ सोच करके लिखा है? ये जो किताब जो लिखी गई है, ये हमारे शमीम अहमद साहब हैं। ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन एक इदारा है जो इंडिया भर में इसके ब्रांचेज़ हैं, और ये जो इदारा बाहरी दुनिया में भी काम करती है। इस इदारे के बैनर तले शमीम साहब नेशनल प्रेसिडेंट थे और उन्होंने मुख्तलिफ सोशल वर्क किया है इन्होंने, जिसमें जैसे आपने सुना होगा भाषण में, खाना सबके लिए एक मुहिम चलाई गई थी इस शमीम साहब की लीडरशिप में। इस तरह इन्होंने कम्युनलिज्म के खिलाफ मुहिम चलाई, महापंचायत का इंतखाब किया। देखिए आजकल जो महापंचायत उसमें नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन शमीम साहब ने 2014, 2015, 2016 में जो महापंचायत का इनकाद किया, उसमें इन्होंने तमाम लोगों के एक साथ बैठाकर यहदी की बातचीत की। तो इस तरह के माहौल में शमीम साहब ने काम किया और उस तमाम खिदमात का इस किताब में जिक्र किया गया है। और ये किताब की अहमियत है, और किताब में सिर्फ शमीम साहब के बारे में नहीं है, उसे मुल्क के हालात के बारे में भी नक्शा मिल जाएगा कि मुल्क के असल मसाइल क्या है। पहली बात आपको बता दूं, ये संग तराश लफ्ज़ जो है, संग पत्थर को तराशने वाला है,
अक्सर हम लोग जानते हैं कि एक मुजस्समा की तख्लीक करने वाले ही संतरास होते हैं, लेकिन ये संतरास ये है कि एक रास्ते को बनाना उर्दू के फ़रोग़ और तरक्की के लिए, इसमें डॉक्टर मोहम्मद शमीम साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है मगरबी बंगाल में, उर्दू की ज़बान के साथ साथ कौमी एकज़हती का भी पैगाम उन्होंने दिया। उन्होंने एक उनका संस्था भी चलता है, ह्यूमन राइट्स के भी वो प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल कन्वेनर है, और ये इंसानियत के दुख और दर्द के काम उन्होंने किया है। उसी पर नूरुल्लाह जावेद साहब ने कलमबंद किया और कलमबंद करके और नए नस्लों के लिए एक पैगाम दिया। और समीम सर क्या कुछ आज नहीं, ये शकील कासमी साहब ये आज बुक लॉन्च हुआ, संगतरास नाम है, बहुत अच्छा नाम है, क्या कहें? आज जिस किताब का इजरा विमोचन किया जा रहा है और बल्कि विमोचन हो चुका है, वो एक शख्सियत जनाब शमीम अहमद साहब की है। 25 साल जद्दोजहद कोशिश उनकी और जो संघर्ष उनका रहा है, ये किताब दस्तावेज़ी है। उन तमाम चीज़ों को उसमें समेटने का काम मुल्क के बड़े राइटर और बड़े सहाफ़ी जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब ने उस किताब को मुकम्मल तौर पर एक जगह जमा किया है। तो इस लिहाज से ये किताब बहुत अहमियत के हामिल है कि समाज में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको किस सतह से काम करना चाहिए और किन किन चीज़ों पर उनका फोकस होना चाहिए, इस किताब में उन तमाम चीज़ों का दर्शाया गया है। देखिए, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, उनके मसाइल पर कम लोगों की तवज्जो होती है। इस किताब में उन तमाम कोशिशों काविश को सामने लाने की कोशिश की गई है कि हम फ़कत अपने नशेमन को बदल लेने से क्या हासिल, निज़ाम नौ तो जब होगा कि सारा गुलसिता बदले। तो वीकर सेक्शन को छोड़ करके भारत तरक्की नहीं कर सकता है। हमारा मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है तो वीकर सेक्शन को आगे बढ़ा करके उनके बेसिक नीड को पूरा करके तभी भारत की तरक्की होगी, हमारे वतन की, हमारे मुल्क की तरक्की होगी। तो शमीम साहब का इस लिहाज से ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उस सेक्शन पर फोकस किया है जो बिल्कुल बेसहारा और परेशान है। ये किताब इस लिहाज से गैर मामूली अहमियत के हामिल है और बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब, जिन्होंने वक्त निकाल करके इसको दस्तावेज़ी अंदाज में सजा दिया और काम करने वाले लोगों के लिए राहनुमा का काम करेगी ये किताब। शुक्रिया। मेरा नाम प्रोफेसर शकील अहमद कासमी है, पटना में रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आदिल हुसैन मिसबाही हुआ। मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ और आज जो ये किताब देख रहे हैं, जो संगतराश है, जिस किताब का विमोचन आज हो रहा है, जिनका नाम शमीम अहमद, जिनको कायदे उर्दू के नाम से भी जाना जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी गांव का एक फ़र्द हूं। और ये किताब जो शमीम अहमद साहब पर लिखी गई है, यकीनन ये 25 साला उनकी मेहनत और मशक्क़त का ख़ुलासा है, जो आज हम किताबी शक्ल में इसको हम देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से क्या ये तस्वीर जो देख रहे हैं ना आप, ये यकीनन यहाँ पर ये तस्वीर इस बात को दर्शाता है कि ये उर्दू ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़बान नहीं है, बल्कि जितना मुसलमानों का हक़ है उतना गैर मुस्लिम का भी हक़ है। जितने भी मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, सबका उतना ही हक़ है। इसलिए कि आप तारीख़ उठा करके देखेंगे तो ऐसे ऐसे आपको राइटर मिलेंगे, ऐसे ऐसे शोरा मिलेंगे जो कभी पंजाबी हुआ करते थे, कभी मराठी हुआ करते थे, कभी वो गैर मुस्लिम भी हुआ करते थे, मुसलमान भी होते थे, लेकिन फिर भी वो उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देते थे। उसकी वजह ये है कि उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसमें मिठास पाया जाता है। देखिए, ये किताब ये समझ लीजिए कि मैंने तो इस किताब को मुकम्मल नहीं पढ़ा, अलबत्ता आज के इस इजलास के ज़रिए से मुझे जैसा मालूम चला और इसके नाम से भी मालूम चलता है कि यकीनन ये किताब जो है ना, युवा नस्ल के लिए जो वाक़ई सामाजिक कार्य करता है, जो अपने अंदर कुछ करने का जुनून रखते हैं, यकीनन उनके लिए ये मशाल राह साबित होगी।